आज हम सर्दियों के खास मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ मूंगफली के ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 2 चम्मच घी में आप ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम कच्ची मूंगफली। गैस का फ्लेम लो रखना है और लगातार चलाते हुए मूंगफली को भून लीजिए ताकि मूंगफली अच्छा क्रिस्पी हो जाए। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं, उसे भी आप हल्का सा एक बार रोस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट में मूंगफली काफ़ी अच्छे से भुन गई है। ऊपर से मूंगफली का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम तिल को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, 200 ग्राम ही हमने मूंगफली ली थी। अब हम इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखिए और लगातार चलाते हुए तिल को भी भून लीजिए। जब तिल भून जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे। इनका कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं भूनना है। तो ये देखिए तिल काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और बस अब हम इन्हें भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना देसी घी और इसमें आप डाल दीजिए आधा कप बादाम। ये लगभग वज़न में 100 ग्राम है। तो बादाम को भी चलाते हुए अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लीजिए। वैसे इस रेसिपी में बादाम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप सिर्फ तिल और मूंगफली से भी ये लड्डू बना सकते हैं, लेकिन लड्डू थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बन जाए तो यहाँ पर मैंने आधा कप बादाम भी ऐड किए हैं। तो ये देखिए हमारे बादाम काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। तो बस इन्हें कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम ठंडा हो जाने के लिए रख देंगे। दोस्तों, जब सारी चीज़ें ठंडी हो गई तो ये देखिए हमने मूंगफली को छील लिया है, यानी कि इनके छिलके हमने अलग कर दिए हैं। और ये देखिए तिल भी ठंडे हो चुके हैं, बादाम भी ठंडे हो गए हैं। इसके बाद हम इन्हें पीसेंगे। तो मिक्सी के जार में हम सबसे पहले ऐड करेंगे मूंगफली। मूंगफली को हमें हल्का सा दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो मिक्सी को पल्स मोड पे चलाते हुए इसे पीस लीजिए। और ये देखिए मूंगफली को हमने पीस लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमने इसे हल्का सा दरदरा ही रखा है और सभी चीज़ों को हमें अलग अलग ही पीसना है। तो चलिए ये पिस चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में या बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद हम तिल को पीसेंगे, लेकिन तिल को पीसने से पहले हम इसमें से लगभग 2 बड़े चम्मच तिल जो है वो साबुत ही अलग से रख लेंगे। इनका इस्तेमाल हम लड्डुओं में करेंगे, लेकिन हम इन्हें साबुत ही डालेंगे ताकि लड्डू देखने में भी काफ़ी अच्छे लगे। तो बाकी के तिल आप जार में डाल दीजिए और पल्स मोड पे चलाते हुए इन्हें भी हल्का सा दरदरा पीस लीजिए। तो ये देखिए तिल हमारे पिस चुके हैं। हमने इनका बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। तो इन्हें बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हम बादाम को भी इसी तरह से हल्का सा दरदरा ही पीसेंगे। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर बादाम को भी पीस लिया है, हल्का सा हमने इसे दरदरा ही रखा है। तो चलिए सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पिस गई हैं। इसके बाद हम एक खुला सा बर्तन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी परात ली है और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हमने तिल डाल दिए हैं, इसके बाद मूंगफली का पाउडर ऐड कर दीजिए और इसके बाद हमने बादाम का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब जो हमने थोड़े साबुत तिल बचाए थे वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, लड्डू बनाने के लिए इस तरह से आप एक खुला सा बर्तन ले लीजिए फ्रेंड्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। बिना चीनी के आज हम ये हेल्दी लड्डू बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 350 ग्राम देसी गुड़ लिया है। गुड़ को हमने एकदम बारीक काट के लिया है। तो गैस पर हम फिर से एक कढ़ाई रखेंगे। जिस कढ़ाई में हमने बादाम को फ्राई किया था, तो आप देख सकते हैं उसमें से थोड़ा सा घी बचा हुआ है और 1 चम्मच घी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। और बस आप यहाँ पर गुड़ डाल दीजिए। गैस का फ्लेम लो रखना है और चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर कोई भी गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो 3 से 4 मिनट में लो फ्लेम पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें कोई भी गुड़ के मोटे टुकड़े नहीं हैं। तो बस इसी टाइम पे आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और अब फटाफट से ये मेल्ट किया हुआ गुड़ हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसके बाद फटाफट से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अभी गुड़ जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो आप किसी चम्मच के साथ या फिर स्पैचुला के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि हमें इसे ठंडा होने नहीं देना है, हमें हल्के गर्म में ही इसके लड्डू बनाने हैं। अगर एक बार गुड़ ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। अब मैं स्पैचुला को बाहर निकाल दूंगी और हाथों के साथ ही अब मैं इसे मिक्स करूंगी। तो ये देखिए अभी ये हल्का गर्म है। फटाफट से अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। एक बार हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बस अब हम गरम गरम में ही इसके इस तरह से लड्डू बांध लेंगे। तो लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं।
लड्डू बनाने का ये काम हमें बहुत ही स्पीड से करना है। अगर घर में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो 2 लोग फटाफट से ये लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। बाकी के लड्डू भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तिल गुड़ मूंगफली के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।